नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम चर्चा करेंगे आईटी एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। हम जानेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जो भी कानूनी प्रावधान हैं वो क्या हैं और आईटी एक्ट इसमें कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी एक्ट के परिचय के बारे में मैंने बताया है पिछले वीडियो में, फिर बता देता हूं। आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में डिजिटल लेन देन और इंटरनेट से जुड़े मामलों के लिए यह कानूनी एक प्रक्रिया है। यह अधिनियम न केवल डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण में भी सहायक होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग क्या है, तो साथियों ऑनलाइन गेमिंग का मतलब है ऐसे खेल जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से खेला जाता है। यह खेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैजुअल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन कैसीनो गेम्स। इन खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनके डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आईटी एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग के बीच का संबंध के बारे में अगर हम बात करें, पहला है डेटा सुरक्षा। यानी आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खिलाड़ियों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा करनी होती है। इसमें यूज करने वालों की जानकारी, भुगतान और उसके विवरण के बारे और खेल के दौरान एकत्र किए गए डेटा शामिल होते हैं। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात है साथियों, ऑनलाइन धोखाधड़ी। यानी ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी के मामलों की भी संभावना होती है। आईटी एक्ट के तहत ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसमें फिशिंग, स्कैम और अन्य धोखाधड़ी के तरीके शामिल होते हैं। तीसरी बात का है गेमिंग लाइसेंस। कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। आईटी एक्ट इस प्रक्रिया को मान्यता देता है और कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। कानूनी प्रावधानों की और नियमों के बारे में अगर हम बात करें, तो 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों को सुनिश्चित करना होता है कि वो 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को खेलों में भाग न लेने दें, उनको रोकें। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरी बात है साथियों भुगतान सुरक्षा। यानी ऑनलाइन गेमिंग में होने वाले लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। आईटी एक्ट के प्रावधानों का पालन करने से धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान को रोका जा सकता है। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बात करें, तो आईटी एक्ट में एक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जिसके तहत खिलाड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ओवरऑल अगर हम वीडियोस के कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो दोस्तों हमने देखा कि आईटी एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग के बीच एक इंपॉर्टेंट संबंध है। यह अधिनियम खिलाड़ियों की सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन गतिविधियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इन नियमों के पालन से न केवल खिलाड़ियों को सुरक्षा मिलती है, बल्कि गेमिंग कंपनियों को भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।